सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने सर्वनाम परिचय के अंतर्गत सर्वनाम की परिभाषा जाना था, सर्वनाम किसे कहते हैं तथा संस्कृत में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं और प्रथम पुरुष के तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किस प्रकार होता है उसको जाना था। प्रथम पुरुष एक वचन में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के, प्रथम पुरुष द्विवचन तीनों लिंगों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग, और प्रथम पुरुष बहुवचन के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किस तरह होता है, उसका किस तरह वाक्य बनता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। एक बार पुनः हम इन सारे चीजों को, सारे लेसन को एक बार पुनः पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें लिखा है ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। पहला है पुल्लिंग का सह, सह मतलब वह, और ऐसा, ऐसा मतलब यह। हमने पढ़ा था ना, वह क्या है, वे दो हैं, ये दो हैं, वे सब हैं, ये सब हैं। हमने जब पाठ में पढ़ा था तो वाक्य के अंतर्गत आया था। अभी हम एग्जाम्पल के साथ एक बार पुनः पढ़ेंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द एक प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग के में कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। तो पुल्लिंग में एक वचन में स तथा एसह। सह मतलब वह, एसह माने यह, एक वचन के लिए है। पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द है सह। सह मतलब वह, एसह मतलब यह। अब आपका पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम जान लेते हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं तथा उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं, दूसरा जो कोई हम और आप बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात करते हैं वह प्रथम पुरुष कहलाता है। आपने हिंदी में उसको अन्य पुरुष के नाम से पढ़ा है। संस्कृत में जिसके बारे में बात करते हैं वह प्रथम पुरुष कहलाता है। और जिसके सामने हम बात करते हैं, जिससे बात करते हैं वह आपका मध्यम पुरुष कहलाता है। और अगर हम अपने बारे में बात करेंगे तो वह उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रथम पुरुष जो जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम प्रथम पुरुष करते हैं। जो हमारे सामने नहीं होता है, दूर होता है, अप्रत्यक्ष होता है, सामने नहीं होता है, वह प्रथम पुरुष कहलाता है। दूर होता है, पास नहीं होता है। इसमें भी सह और एसा, जो बिल्कुल सामने होता है वह सह, और दूर होता है वह सह, और जो पास होता है एसा। जैसे वह जा रहा है तो उसके लिए सह, यहाँ रखा है इसके लिए एसा। सह मतलब वह, एसा माने यह। पुल्लिंग एक वचन सर्वनाम सह, एसह। द्विवचन सर्वनाम तौ, एतौ। बहुवचन सर्वनाम ते, एते। सह, तौ, ते। वह, वे दो, वे सब। सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। सह मतलब वह, तौ माने वे दो, ते मतलब वे सब। ऐसा, ऐसा माने यह, एतो द्विवचन ए दो, एते बहुवचन एक सब। एसह, एतो, एते। यह, ए दो, ए सब। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द। अब स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द, इसका मतलब सा मतलब आपका स्त्रीलिंग, उसके लिए भी वह और यह का ही प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग एक वचन सा, द्विवचन ते, बहुवचन ता।
सा ते ता, सा ते ता। ऐसा एते एता, ऐसा एते एता। सा स्त्रीलिंग, ऐसा स्त्रीलिंग एक वचन, ते एते स्त्रीलिंग द्विवचन, ता एता स्त्रीलिंग बहुवचन। अब हम पहले शुरू से पढ़ते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द अगर पूछा जाए कि संस्कृत में आए हुए 5 सर्वनाम शब्दों को लिखिए, तो इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रथम पुरुष का ही सर्वनाम है। अगर कहा जाए कि द्वितीय वचन का सर्वनाम लिखिए, अरे द्वितीय पुरुष का सर्वनाम लिखिए, प्रथम पुरुष का सर्वनाम लिखिए तो ए लिखा जाएगा। अगर कहा जाए कि मध्यम पुरुष का सर्वनाम लिखिए या उत्तम पुरुष का सर्वनाम, तो दूसरा शब्द होगा। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का है। प्रथम पुरुष एक वचन का सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष द्विवचन का सर्वनाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम शब्द बहुवचन का सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब हम जान लेते हैं कर्ता क्या होता है, सर्वनाम शब्द क्या होता है। संज्ञा आपने पढ़ा है, नाउन पढ़ा है, तो किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने हिंदी में बोला लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है में लड़का संज्ञा शब्द है, और उसकी जगह मैंने बोला वह पढ़ता है, तो वह संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है, तो सर्वनाम शब्द वह है। इसी तरह संस्कृत में अगर मैंने बोला बालकः पठति, लड़का पढ़ता है, सः पठति, वह पढ़ता है, तो बालका संज्ञा शब्द है और सः सर्वनाम शब्द है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम और इसको पढ़ते हैं, जो पाठ में आए उदाहरण हैं उनके माध्यम से आप सर्वनाम परिचय का पेज नंबर 38 ओपन करेंगे। सर्वनाम परिचय षष्ठ पाठ, पेज नंबर 38 ओपन हो गया। आपने जाना सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऊपर जो 2 पंक्तियां हैं उसको एक बार हम पढ़ते हैं और देखते हैं। छात्र हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्द को तो भली भांति जानते हैं। संस्कृत भाषा में भी सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने इसके बारे में बात किया। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वह हिंदी में हो या संस्कृत में हो, वो सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख सर्वनाम शब्द निम्न। यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द लिखा है और इसका अर्थ लिखा है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन उसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यहाँ की ऊपर की पंक्तियों में नहीं दिया है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग की ऊपर की 3 पंक्तियों में नहीं दिया, अंदर बताया है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग का किस तरह प्रयोग होगा। तो पहले हम सर्वनाम शब्द को जान लेते हैं। तत्, तत् माने वह, एतत्, एतत् माने यह, अस्मद्, अस्मद् माने मैं, इदम्, इदम माने यह। एतत् तथा इदम दोनों का मीन्स यह होता है। युष्मद् तुम, किम क्या, क्या भी सर्वनाम शब्द है। कैसे? आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द पढ़ा हिंदी में, सर्वनाम के भेद पढ़ा है, उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द पढ़ा है। उसमें क्या, क्यों, कैसे शब्द आता है। तो संस्कृत में भी क्या शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। पहला है तत्, तत् मतलब वह। तत् का हम पहले रूप पढ़ेंगे। अगर कहा जाए कि तत् सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग के शब्दों में रूप लिखे तो आप लिखेंगे सह, तौ, ते। एक वचन सह, द्विवचन तौ, बहुवचन ते। सह, तौ, ते ये आपका पुल्लिंग है। सह एक वचन पुल्लिंग, तौ द्विवचन पुल्लिंग, ते बहुवचन पुल्लिंग। सह, तौ, ते।
अब स्त्रीलिंग है सा ते ता, स्त्रीलिंग है सा ते ता, सा ते ता। नपुंसकलिंग है तत ते तान, नपुंसकलिंग है तत ते तान। अगर पुल्लिंग के लिए कोई शब्द प्रयोग किया गया तो उसके लिए सह का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया तो सा का, और नपुंसकलिंग के लिए तत् का। किस शब्द के लिए? वह शब्द के लिए। वह लड़का है, वह लड़की है, वह फल है, इसके लिए आपका सह शब्द का प्रयोग, सह सा तत्, पुल्लिंग सह, स्त्रीलिंग सा, नपुंसकलिंग का तत् का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे है एतत्, एतत् मतलब यह, एतत् माने यह, इसका रूप है एसह, पुल्लिंग का है एक वचन एसह, एतौ एते, एसह एतौ एते, एक वचन द्विवचन बहुवचन। स्त्रीलिंग है एसा एते एता, एसा एते एता। नपुंसकलिंग है एतत् एते एतानि, एतत् एते एता। इस तरह रूप हुआ सह तौ ते, सा ते ता, तत्ते तानि, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एतत् का हुआ एसह एतौ एते, पुल्लिंग, एसा एते एताः, स्त्रीलिंग, एतत् एते एतान्, नपुंसकलिंग। अब आगे है इदम, इदम मतलब भी यह होता है, एतत् माने भी यह, इदम मीन्स यह। अयम इमो इमे, ए पुल्लिंग है, अयम एक वचन, इमो द्विवचन, इमे बहुवचन। अयम इमो इमे, अयम इमो इमे, अयम एक वचन, इमो द्विवचन और इमे बहुवचन। अब स्त्रीलिंग का इयम इमे इमा, इयम इमे इमा, इयम एक वचन, इमो द्विवचन और इमा बहुवचन। इयम इमे इमा, इयम एक वचन, इमे द्विवचन, इमा बहुवचन। नपुंसकलिंग इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि, इदम एक वचन, इमे द्विवचन, इमानि बहुवचन। ये आपका इदम का रूप हुआ। फिर कह, कौन, क्या के लिए भी संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग की तरह अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। जैसे किम मतलब होता है क्या, किम माने क्या। पुल्लिंग के लिए एक वचन के लिए कह, द्विवचन के लिए कौ, बहुवचन के लिए के। कह कौ के, कह कौ के, एक वचन कह, द्विवचन कौ और बहुवचन के। एक वचन कह, द्विवचन कौ, बहुवचन के, आपका एक पुल्लिंग का शब्द है। अगर किसी पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग करना हो तो स्त्रीलिंग के लिए है का, के, का, का, के, का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तथा नपुंसकलिंग के लिए है किम, के, कान, किम, के, कान। किम नपुंसकलिंग एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए का तथा कान। पुल्लिंग कह कौ के, स्त्रीलिंग का, के, का, नपुंसकलिंग किम, के, कान, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अस्मद और युष्मद आपका सर्वनाम शब्द है। अस्मद माने मैं, युष्मद मतलब तुम।
ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए अलग अलग प्रयोग नहीं होता। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए समान शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन वचन में परिवर्तित होता है। एक वचन के लिए आम, द्विवचन के लिए आवाम और बहुवचन के लिए वयम। जैसे आम मैं, अगर हम दो हैं तो आवाम और हम सब हैं तो वयम। और युष्म मतलब तुम होता है, तुम, युवाम, युवाम। तुम एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम तथा बहुवचन तुम सब। तो इस तरह हमने सर्वनाम शब्द तत्, एतत्, अस्मद्, इदं, युवं, किम के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जाना और समझा। आगे के पाठ में हमने किस तरह सह शब्द का प्रयोग होता है, किस तरह सा शब्द का प्रयोग होता है, किस तरह तत्शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा, ऐसा, एतत्, किस तरह स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग होता है, इसके बारे में हमने जाना था और पढ़ा था। आगे के पाठ को हम पुनः पढ़ेंगे और उसमें पाठ में आए जो प्रश्न हैं उसको फिर दोबारा जानेंगे और समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को, आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के लिए बार बार अभ्यास की जरूरत होगी तथा पढ़ना भी, उसको याद भी करना पड़ेगा। याद करने के लिए आपको जानना होगा कि रूप क्या है, एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, एक वचन के साथ किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा, द्विवचन के साथ किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा तथा बहुवचन के साथ किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा, इसको हमें जानना होगा। आगे जो शब्द हैं उसके साथ सर्वनाम शब्द का प्रयोग के साथ लिखा हुआ है। आप इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के साथ उसके हिंदी अर्थ को भी समझिएगा। अगली कक्षा में आपको पाठ में आए जो प्रश्न हैं उसको फिर से जो वाक्य हैं उसको पढ़ा जाएगा तथा पाठ में आए जितने भी अभ्यास कार्य हैं पुनः मैं बताऊंगी। इतना समझ लेने के बाद भी मैं आगे का जो लेसन है आपका मध्यम पुरुष का जो है, मध्यम पुरुष एक वचन आपके पोर्शन में है, इसको मैं जब तक आप प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप को याद नहीं कर लेंगे, पूरी तरह समझ नहीं लेंगे, उसको वाक्य प्रयोग करना नहीं जान लेंगे, तब तक मैं आगे मध्यम पुरुष एक वचन के प्रश्न को नहीं पढ़ाऊंगी। इसलिए पुनः एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। आप इसके रूप को याद करिएगा। आप भी मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास करिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार पुनः हम देख लेते हैं। सहसा तत्, ऐसा ऐसा एतत्, तौ ते ते, एतौ एते एते, ते ता तान्, एते एता एतानि। अयम् इमो इमे, इयम् इमे इमाः, इयम् इमे इमानि। कः कौ के, का के का, किम के कान। इन सारे सर्वनाम शब्द को आप याद करेंगे, इसके अर्थ को याद करेंगे, कौन सा एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इसको आप याद करके रखेंगे। धन्यवाद।